आज हम आए हैं। हमारा साल का पहला प्रेस कॉन्फ्रेंस रहेगा हमारा एएसी का, अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन का। और हमारे यहाँ आने का वजह है, आप सब तो जानते ही हैं कि हमारा सफ़र कैसा था। और बीच में 2023 में वहाँ से जब दिल्ली से वापस आने के बाद में सब जनता लोग जब भी कहीं दिखाई देता है तो बोलता है कि एएसी कहाँ चला गया। ऐसे नहीं है कि काफ़ी साल हम लोग अपना परिवार से दूर बैठा, तो परिवार को बहुत तकलीफ मिला। तो अभी जब दिल्ली से वापस आया तो अपना परिवार को थोड़ा संभालने में समय हम लोग थोड़ा ये घटा दिया। और आज हम बाकी का डिटेल्स का हमारा ये जो कन्वेनर स्पोक पर्सन आपको आप सबको ब्रीफ करके बता देगा। इससे पहले मैं थोड़ा सा बता दूंगा आप लोगों को। ये हमारे यहाँ आने का वजह ये है कि जो हाल ही में जो अरुणाचल टाइम्स में जो दिया है, ये सुप्रीम कोर्ट से जो ऑर्डर नोटिस आया है, ये सीएम पेमा खांडू के खिलाफ, उसका परिवार का खिलाफ है। तो उस चीज को बात करने के लिए, उस चीज को ब्रीफ करने के लिए हमारा स्पोक पर्सन आप सबको डिटेल्स को ब्रीफ कर देगा। सभी को हैप्पी न्यू ईयर 2024। ये हमारा फर्स्ट ब्रीफिंग है एज और मतलब ये प्रेसिडेंट जो बताया आपको, ये जो आप सभी को पता होगा, आप सभी को वाकिफ होगा कि सुप्रीम कोर्ट में जो पीआईएल फाइल किया है, रिट पिटीशन सिविल सिविल का नंबर है 54 2024 में, उसका एक वो आया है, वहाँ में हेयरिंग हुआ है, सुप्रीम कोर्ट में हेयरिंग होके उसमें ऑर्डर निकला है कि इशू नोटिस, एक नोटिस इशू किया है स्टेट गवर्नमेंट को और सेंट्रल गवर्नमेंट को भी इशू किया है कोर्ट का द्वारा, सुप्रीम कोर्ट का द्वारा। जो केसेस जो इतना साल 10 साल 2010 से जो केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, ये जो एक हिस्ट्री, और ये हम लोग का बहुत खुशी का बात है कि जिस सब्जेक्ट को लेके, जिस चीज को, जिस करप्शन को लेके हम लोग दिल्ली पद यात्रा किया, वहां पे धरना किया लगभग एक साल जैसे, वहाँ हम लोग फाइनेंशियल मिसअप्रोप्रिएशन का यहाँ में स्टेट में जो करप्शन चल रहा है उसका खिलाफ हम लोग वहाँ धरना किया है। तो उसका रिजल्ट हमको गवर्नमेंट का ओर से कुछ देखने को नहीं मिला, लेकिन जो लीगल बैटल है, साइड बाय साइड लीगल बैटल भी फाइट किया जा रहा था इसी पॉइंट को लेके, इसी मुद्दा को लेके, जो करप्शन अरुणाचल प्रदेश, जो हमारा प्रेजेंट सीएम जो पेमा खांडू जी है, उनका अगेंस्ट में जो ये केस है चल रहा था, अभी वो केस चल रहा है, अभी तक केस चल रहा है, अभी हेयरिंग हुआ है। हम लोग के लिए एक खुशी का बात है, बहुत संतुष्ट मिला है बहुत साल का बाद कि ये केस हेयरिंग हुआ, हेयरिंग होके एक नोटिस इशू किया गया है सुप्रीम कोर्ट का द्वारा। वो नोटिस स्टेट को भी गया है और सेंटर को भी गया है। उधर में सीबीआई और एसआईटी कंस्टिट्यूट करके इसको फैक्ट फाइंडिंग करने के लिए इसका असलियत क्या है, घोटाला हुआ है नहीं हुआ है, उसका बारे में इन्वेस्टिगेट करने के लिए एक नोटिस सर्व किया गया है। तो इसीलिए हम लोग ये अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन टीम जो ये डिमांड करता है अरुणाचल गवर्नमेंट को कि जो प्रेजेंट सीएम का रहते, ये जो ट्रांसपेरेंसी से कोई भी इन्वेस्टिगेशन नहीं कर पाएगा यहाँ में, कोई भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, क्योंकि केस उनका अगेंस्ट में ही है, सुप्रीम कोर्ट में जो केस चल रहा है उनका अगेंस्ट में है। तो उनका सीएम पद में रहते हुए, संवैधानिक पद में रहते हुए, कोई भी जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है वो फ्री फेयर कभी नहीं कर पाएगा, उसमें हस्तक्षेप होगा। इसीलिए हम लोग ये डिमांड करता है कि हम लोग का जो प्रेजेंट सीएम है ऑन मॉरल ग्राउंड में स्टेप डाउन करना चाहिए, सीएम का पोस्ट से वो हटना चाहिए, हटके, ताकि अगर वो जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स करप्शन बोलता है अपना खुद को, तो अपना आप को सिद्ध करने के लिए, अपना आप को इनोसेंट प्रूफ करने के लिए वो अपना सीट से स्टेप डाउन करना चाहिए। ये हम लोग का डिमांड है और हम लोग विश्वास करता है सुप्रीम कोर्ट को, हम लोग का जो कंट्री का अपेक्स कोर्ट है वो जस्टिस हमको जरूर दिलाएगा। देर जरूर होगा, भगवान का घर में देर जरूर है, अंधेर वो है, ऐसे एक कहावत है, उसी प्रकार हमको भी भरोसा है कि जो केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, अगला डेट और 2 तारीख को है, 14 तारीख को भी एक हियरिंग है सुप्रीम कोर्ट में। हम लोग को ये विश्वास है, भरोसा है कि अपेक्स कोर्ट ऑफ इंडिया जो चीफ जस्टिस, हम लोग का जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो चंद्रचूड़ जी है,
उनका नेतृत्व में हम भरोसा रखते हैं कि वो हमको जस्टिस जरूर दिलाएंगे, अरुणाचल पब्लिक को जस्टिस जरूर दिलाएंगे। इसीलिए अरुणाचल पब्लिक को भी ये जानना चाहिए कि हम लोग कौन सा लीडरशिप का अंदर में हम लोग ये अपना स्टेट जो चल रहा है, जो लीडर का अगेंस्ट में करप्शन का जो इतना बड़ा चार्जेस है, सुप्रीम कोर्ट में जिसका अगेंस्ट में केस चल रहा है, उनका नेतृत्व में हम लोग का स्टेट का कभी भलाई नहीं हो सकता, कल्याण नहीं हो सकता। इसीलिए अंडर द लीडरशिप ऑफ पेमा खांडू किस हर कोई हम लोग का अरुणाचल का जो जितना भी इनहेबिटेंट्स है, अरुणाचल का जितना भी ब्रेथरेंस है, वो लोग को समझ लेना चाहिए कि अरुणाचल अगर पेमा खांडू जी का अंदर में हम लोग अगर उनको फिर से इलेक्ट करेंगे तो हमारा स्टेट जो डार्कनेस की ओर जाएंगे। इसीलिए हमको उनका खिलाफ हम लोग को हमेशा खड़ा होना है, उनका खिलाफ नहीं, करप्शन के खिलाफ। जो भी करप्शन करेगा, जो भी नेता, जो भी लीडर्स, जो भी ऑफिसर्स करप्ट करेगा, उसका खिलाफ में हमको एकजुट होकर लड़ाई लड़ना चाहिए। थैंक यू। आप लोग को कॉपी दिया जाएगा। हम लोग ये जो दिल्ली में रह के भी हम लोग जो बीजेपी का जो सेंटर का बीजेपी है उसका गवर्नमेंट बीजेपी का उसमें हेड ऑफिस में भी हम लोग, सेंट्रल ऑफिस में भी हम लोग ये मेमोरेंडम सबमिट किया था। हम लोग दिल्ली में रहते, उसका कॉपी आपको दिया जाएगा। उसका बाद ये जो कोर्ट का वो ऑर्डर है उसका कॉपी भी आप लोग को दिया जाएगा, पास किया जाएगा। आप लोग इसको देख लीजिए। और आपको तो पता ही है नेशनल प्रिंट मीडिया में भी उसका बाद ये जो क्या बोलता है जो हम लोग का रीजनल गुवाहाटी का जो असम ट्रिब्यूनल में भी शायद पब्लिश हुआ है ये केस से रिलेटेड मैटर। तो आप लोग तो लर्नेड पर्सन है, आप लोग जांच पड़ताल कर लीजिए इसको। आप लोग सही मायने में आप लोग पब्लिक तक पहुंचाइए, जनता तक पहुंचाइए, ताकि जनता जाग जाए और करप्शन के खिलाफ में हम लोग का साथ में जो जो करप्शन के लिए करप्शन वॉरियर है, करप्शन को फाइट करता है, उनका साथ में जोरदार सपोर्ट करे। और आने वाला 2024 इलेक्शन में करप्शन फ्री इलेक्शन के लिए एकजुट हो पब्लिक, पैसा ना ले। और जो भी करप्ट नेता है, जो घर वापसी का नाम में भी कुछ नेता है जो घर वापसी इधर का उधर लिंगरिंग करते रहता है, ऐसे नेता को इलेक्ट ना करे। जो पढ़ा लिखा ना हो, किसी को स्कीम कैसे पुटअप करना है वो नहीं जानता हो, ऐसे वाला नेता को सेलेक्ट ना करे। जो करप्शन करता हो ऐसे नेता को सेलेक्ट ना करे। हम लोग पब्लिक से यही अपील करें। आप लोग टेलीविजन लगा रहा है कि सीएम काम लोग पूरा खराब में, तो आप लोग बता सकते हैं कि आप लोग जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट दिया है अगर कोई फाइल क्या होगा, आप लोगों ने जो किया है या कुछ कंप्लेन किया है, उसमें कितना सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आप लोग का तरफ से प्रोवाइड है? देखिए, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स तो हम आप तो देखा ही होगा मीडिया में, हमारे पास लगभग एक टाटा मोबाइल का जितना दिल्ली में हम ये डॉक्यूमेंट्स हम लोग जमा किया था। वो कोर्ट में तभी एक्सेप्ट करता है ना, कोई भी अपील को, कोई भी आप रिक्वेस्ट को कोर्ट में तभी एक्सेप्ट किया जाता है जब उसको लगेगा कि हाँ ये जेन्युइन है। अगर एक्सेप्टेबल लगता है, कुछ पुख्ता सबूत होगा जिसको कोर्ट में ना हेयरिंग कर सकता है, ऐसे वाला चीज को एक्सेप्ट करता है कोर्ट। तो आपको ये कोर्ट का इससे पता चल जाएगा, कोर्ट को भी कुछ लगा होगा कि हाँ इसमें दम है, ये लोग का बाद में दम है, इसीलिए ये कोर्ट जो ये केस को एक्सेप्ट करके तो हेयरिंग करने का वो तो क्या बोलता है पास किया है ना, ऑर्डर पास किया है। पिताजी का समय से 2010 से है, पिताजी का समय से है, क्योंकि 2007-10 से है और भी है 19। आप देख लीजिए उनका खुद का एफिडेविट फाइल किया वाला जो 2019 को जब वो जो एफिडेविट फाइल करता है ना क्या बोलते हैं इलेक्शन कमीशन को, उसमें देख लीजिए ब्रांड ईगल का नाम से कितना कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, उसमें उनका खुद का एफिडेविट में आप देख लीजिए, गूगल में तो अवेलेबल है जी। नहीं, पिताजी का भी लेकर के, क्योंकि पिताजी का समय में वही तो कंट्रैक्ट करता है ना, वही तो कंट्रैक्ट करता है। तो पिताजी का समय में वही कंट्रैक्ट करता है। जब पिताजी गुजर गया, पिताजी स्वर्गवास हो गया, तो फिर वो टेक ओवर किया। तो पिताजी का डिपार्टमेंट में घोटाला हुआ है,
ब्रांड ईगल का नाम से काम किया गया, बहुत सारा काम है। उनका ही खुद का किचन किंग्स लुक है, वो जितना फार्म होल्डर्स है। देखिए, हमारा बात क्लियर है कि सुप्रीम कोर्ट से ये नोटिस दिया गया है कि सीएम का परिवार में जितना भी फार्म होल्डर्स है उसका ऊपर में इंक्वायरी करने के लिए दिया गया है। तो हमारा कहना ये, हमारा टीम एएसी का कहना ये है कि जब तक अगर चीफ मिनिस्टर अगर ये कुर्सी पे रहेगा, हमारा पेमा खांडू जी ये कुर्सी अपना ये सीएम कुर्सी में रहेगा, तो तब तक तो आपका इन्वेस्टिगेशन को तो ठीक तरह से करने नहीं देगा ना, वो तो होने देगा ही नहीं। तो हमारा मांग ये है कि जब तक इन्वेस्टिगेशन चले तब तक आप स्टेप डाउन कर देने से ठीक रहेगा। अगर आप स्टेप डाउन नहीं करता है तो इन्वेस्टिगेशन कभी होगा नहीं है और ट्रांसपेरेंसी कभी होगा नहीं है। तो हमारा सीधा मांग ये है कि आप स्टेप डाउन करना पड़ेगा। और हम जब यहाँ से 2022 अगस्त 21 जब हम लोग यात्रा किया था, तभी से हमारा मांग ये था, आपको स्टेप डाउन होना ही पड़ेगा। स्टेप डाउन होगा तब आपका ये इन्वेस्टिगेशन में पता चलेगा कि सही क्या है गलत क्या है। अगर गलत नहीं किया है तो आप दोबारा चीफ मिनिस्टर बन जाइए, बैठिए कुर्सी पर। हमें आपको गिराने के लिए भी कोई शौक भी नहीं है। हमारा काम है कि करप्शन के खिलाफ लड़ना, करप्शन के खिलाफ आवाज उठाना। और जो करप्शन करेगा, चाहे वो हमारा भाई बंधु क्यों ना हो, हमारा सिटी के नाम पे कितना करप्शन हो रहा है, तो वो तो दूसरा बात होगी, वो तो बाद में आप लोगों को अपडेट किया जाएगा। तो अभी हमारा जो यहाँ आने का वजह ये है कि तो पूरा स्टेट जानता है, अरुणाचल टाइम्स में भी पूरा दिया हुआ है, सुप्रीम कोर्ट से नोटिस आया बोल के चीफ मिनिस्टर का परिवार का खिलाफ में। तो हम भी चाहता है कि जब तक इन्वेस्टिगेशन सीबीआई इन्वेस्टिगेशन चले तब तक आप अपना कोशिश से स्टेप डाउन कर देने से ठीक रहेगा। तो ये हमारा सीधा बात है। थैंक यू। और कोई सवाल? आपको ना हम इतना सारा है, लेकिन आप देख सकते हैं जस्ट ये उनका एफिडेविट का वैसे हम देख के है। आप लोगों को दे देगा, प्रोवाइड कर देगा। बहुत सारा है, 2019 तक, 2010 से लेके 19 तक का आपको मैसेज जस्ट आप लेके देख लीजिए, इतना सारा है, उसको बता ही नहीं सकते। और हमारा पास इतना वॉल्यूम है कि आप लोग जेरोक्स करते 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 आप लोग का पास ये अकाउंट खाली हो जाएगा। तो हम लोग को भी अब हम लोग का पास में भी पैसा अवेलेबल होके आप लोग को प्रोवाइड कर सके जेरोक्स करके, वो हम लोग का पास में इतना वो ये एफोर्ड करने के लिए हम लोग के पास नहीं है। आप लोग अगर एफोर्ड कर पाते हैं तो आइए, हम लोग आप लोग को दे देगा। हाँ, नहीं नहीं, वो जो ना उसमें एक वो है, हम भूल गए उसको ना, हम उसको क्या था, उसका रिप्लाई दिया था एक बार ना। तो आप उसमें ना एक कुछ है, गाइडलाइंस है, उसमें आप जो 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 क्या बोलता है, गवर्नमेंट में रहता है या तो गवर्नमेंट का वो है, वो ऐसे काम नहीं कर सकता, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का काम नहीं कर सकता। किचन किंग्स वो जो बोला है, वो सारी जो बोला है वो शायद उसको नहीं पढ़ा होगा अपना ना, नहीं पढ़ के बोला होगा, ऐसे उनका अंदाज में बोल दिया होगा कभी कभी। कौन सा? ये पुराना है, ये पुराना पुराना ही है। लोग पेंडिंग ही है। हाँ, वही है ये वही। ये जो है ज्योतिक ताली वाला भी है, सेब, ये जो सेब मोन रीजन फेडरेशन वाला, वो दोनों सेम ही है। और जो कोई भी इसके खिलाफ में आवाज उठाया जाता है उसे डरा धमकाया जाता है, थ्रेटनिंग किया जाता है। तो आज तक हमें कोई थ्रेटनिंग आया नहीं है, हम तो रेडी है। आप हमको डरा धमका सकते थे तो कीजिए, हम रेडी है। और हम तो किसी का बाप से तो काटा नहीं है, किसी का तो किसी से काके बेटा नहीं है। इसलिए हमारा काम है समाज के लिए, सोसाइटी के लिए लड़ना, आवाज उठाना, करप्शन के खिलाफ में आवाज उठाना। तो वही है हमारा आज का बात। हाँ, हम लोग तो कोई भी एक्सटेंड तक आप उसका ये
उसको मेजर नहीं कर सकते, आपको उसको बयान नहीं कर सकते। आप लोग हम लोग को फ्री कर देगा, आपका एपीसी में आना है बोल के हम लोग तो तब तो वीकली हम लोग यहाँ प्रेजेंट देगा, अटेंडेंस देगा, लेकिन हम लोग का पास ऐसे रिसोर्स नहीं है ना, हम लोग का पास वी आर लैक ऑफ रिसोर्स, इसीलिए हम लोग आप लोग का सामने में नहीं आ पाता है, क्योंकि आपका यहाँ आने के लिए भी आपका एपीसी का फी भरना पड़ता है ना, कुछ मिनिमल फी है, आपका तो बहुत मिनिमल फी है, लेकिन भी उसको भी भरने के लिए बियर करने के लिए हम लोग का पास नहीं है। अगर आप लोग उसको फ्री कर देगा, हम लोग रोज नहीं होने से वीकली हम लोग अटेंडेंस देगा आपका एपीसी में। जी जी हाँ इसलिए मेरा विश्वास टूट जाता है। आप लोग को कितना पब्लिक सपोर्ट करे, कितना डाउट मतलब पब्लिक का भरोसा करे, पब्लिक भरोसा करे। नहीं, पब्लिक तो हम लोग को 102% भरोसा कर सकता है। हम किसी को चीट करने वाला नहीं, हम हमारा साथ जो किया है हमारा फायदा उठा के, एएसी का नाम से फायदा उठा के कोई क्या बन गया, कोई लीजेंडर लिया, कोई नेता बन रहा है, कोई क्या बन रहा है, कुछ कुछ कितना करोड़ करोड़ रुपया का पैसा उठाया। अगर हम उठाता तो हम भी ये काम नहीं करना था। हम अभी तक क्लीन है, क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है। आप लोग हमको 50 पैसा का भी कोई हमको बोलेगा कि हमारा जो टीम है, प्रेजेंट टीम जो एएसी जो हम लोग पहले शुरू से हम लोग का अभी एंडिंग तक अभी तक हम लोग है, नाउ एट प्रेजेंट तक हम लोग 50 पैसा का भी कोई हमको दाग लगाएगा ना, हम लोग वी विल सरेंडर बिफोर द पब्लिक, तो पब्लिक का सामने हम लोग अपना आपको सरेंडर कर देंगे कि आप लोग जो मर्जी कर सकते हैं। तो इतना तक हम लोग पब्लिक को भरोसा दिलाता है कि हम लोग जो मुद्दा को लिया है हम लोग उसको एंड तक देंगे। हम लोग बीच में कभी करोड़ रुपया ऑफर देने से भी लेगा सोचने से हम लोग लेना था, नहीं लेगा बोल के हम लोग टूटू में नहीं होके भी हम लोग किसी को छोड़ के हम लोग आगे बढ़ाए। वो वही पहले भी हम लोग बहुत सारा सीएम को भी हम लोग अपॉइंटमेंट लेने के लिए कोशिश किया है, अपॉइंटमेंट ही नहीं देता है। मालूम नहीं हम लोग को, हम लोग का सर में सींग है या हम लोग से डरता है या हम लोग को देखना नहीं चाहता है, या हम लोग उसका पब्लिक नहीं है, अरुणाचल का वोटर नहीं है, वो उनका ऊपर डिपेंड करता है सीएम साहब हम लोग को क्या कैलकुलेट करता है, तो जरूरी नहीं समझता होगा। तो उसी का मतलब क्या बोलेगा, अभी हम लोग आपको बताया ना, हम लोग जो रिसोर्स लेस होके रखा है, लेकिन भी देखते हैं आगे 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 क्या होता है, लेकिन हम लोग पीछा तो छोड़ेगा नहीं, कभी नहीं छोड़ेगा, मर जाएगा फिर भी पीछा नहीं छोड़ेगा। वो सोच रहा होगा कि 2020 मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आ जाएगा, इलेक्शन हो जाएगा, वोटिंग हो जाएगा, फिर से इलेक्ट हो जाएगा, फिर भी हम लोग नहीं छोड़ेगा, पीछा नहीं छोड़ेगा। जन्नत तक जन्नत जहाँ जाओ वहां तक हम लोग पीछा नहीं छोड़ेगा, जब तक हम लोग को मतलब जस्टिस नहीं मिलेगा ना, वही उतना ही हम लोग एश्योर कर सकते हैं। उसका अलावा तो हम लोग अभी टाइमलाइन देने के लिए, डेडलाइन देने के लिए हम लोग के पास वो नहीं, मतलब अभी उसका हम लोग कंक्लूजन डेडलाइन देने के लिए हम लोग उसका डिसीजन लेके नहीं आया ना, तो डेडलाइन तो नहीं दे पाएगा। 2 तारीख और 14 तारीख को, 2 तारीख को। हाँ फरवरी हाँ इसमें ही दिया हुआ है, आप देख लीजिए, आपको आप लोग का भी एक दो शेयर कर देगा। 14 को है। 14 को है।